नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल केशव इलेक्ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, ये 1 HP का क्रॉम्पटन कंपनी का जो है मोटर है। जेट पंप इसको कहते हैं दोस्तों, जिसका पंप बड़ा होता है यानी कि अदर मोटर के मुकाबले। तो इसमें जो है दोस्तों वायर भी ज़्यादा लगता है। इस मोटर में का जो 1/2 HP है उसमें भी वायर ज़्यादा लगता है दोस्तों। और ये 1 HP है, तो इसका जो है फुल्ली डाटा और इसमें का कनेक्शन के बारे में पूरा फुल्ली जानकारी देंगे इसमें। और वीडियो को जो लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानकारी दी गई है दोस्तों, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात जो है दोस्तों, इसका डाटा हम आपको दिखा देते हैं। तो डाटा जो है दोस्तों इसका देख लीजिए। जेट पंप 1 HP 075 kV हो गया। कैपेसिटर इसका जो है दोस्तों 25 MFD का है। करेंट ये 5.9 एम्पियर हाईएस्ट करेंट लेता है दोस्तों, ठीक है। और स्पीड जो है इसका 2820 है। वोल्टेज 220 पे काम वर्क करती है। और रनिंग कॉइल जो हो गया दोस्तों, सो देखिए 1 से 6 में 40 टर्न, 1 से 8 में 42, और 1 से 10 में 42 टर्न, और 1 से 12 में भी 42 टर्न। इसका जो है दोस्तों SWG है डबल 23, यानी कि 2 गो 23 नंबर का वायर सिंगल करके बनेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक राउंड में यानी कि 2 वायर लगेगा, जैसे कि 2 वायर से कॉइल बनेगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है वो देख लीजिए दोस्तों, 1 से 10 में 85 टर्न, और 1 से 12 में 85 टर्न। इसका SWG है दोस्तों 23 नंबर। तो आप डाटा देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप बना लें, आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें टोटल वायर का जो वेट है दोस्तों वो है 937 ग्राम, मानी कि 940 ग्राम आप मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतना वायर आपको लगने वाला है इसमें। तो इस अनुसार आप अपना चार्ज भी बता सकते हैं कि कितना आप चार्ज लीजिएगा सो। और इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है दोस्तों कि वायर मेरा इतना लगेगा, स्क्रैप इसमें से इतना आएगा, मेरा कितना बनाने में टाइम लगेगा, वो सारा अपना मेंटेनेंस करके आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका कैपेसिटर जो है 25 MFD का है, वो मैं बता चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है हमने बाइंडिंग तो कर लिया है, और इसका जो कनेक्शन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, मैं रनिंग कॉइल जो है वो डबल वायर से है, और स्टार्टिंग कॉइल है सिंगल वायर से। अब हमको इसमें दोस्तों ऑटो कट भी लगाना है और कनेक्शन भी करना है। तो ठीक है, देख लीजिए, 2 अंदर वाला वायर रह गया रनिंग स्टार्टिंग का, और 2 बाहर वाला हो गया रनिंग का। तो देखिए, हमको इसमें ऑटो कट लगाना है। तो ऑटो कट लगाने से पहले दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि मोटर का जो मेरा पंप है वो यानी कि लूप साइड से है या जिधर से लूप नहीं है उस साइड से है। तो मैं आपको यहाँ रख के चेक करके बता देता हूँ कि, और मोटर यदि आपके पास नहीं है, माने कि खोल दिए हैं, नहीं ध्यान आ रहा है, नहीं वैसे हो रहा है, तो बिना फिट किए तो ये पता नहीं चलेगा। तो उसका आज मैं उसको तरीका एक बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, इसको जो है यानी कि पंप जो है सो बिना लूप साइड है, लूप साइड पंप इसका नहीं है। तो उसके लिए हम देखिए, आपको एक तरीका जो हम बोले हैं वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो वो देखिए कि एक स्केल लेंगे, और जिस मोटर में दोस्तों नहीं माने कि नहीं भी रहता है ये चीज़, तो दोनों साइड का सेम होता है। आपका प्रश्न ये होगा कि दोनों साइड का सेम होता है तो उसमें कैसे पता करेंगे, पहले इसको जान लीजिए। तो देख लीजिए, इसमें जो है दोस्तों गैप को नाप लेंगे ऐसे करके, और यहाँ से देखिए जहाँ तक मोटर का जो अधिक रखा रहता है, यानी कि वो कैप बैक ढक्कन चढ़ता है, तो उतना पर रखेंगे, और इसको इधर से तो इसको चेक कर लेंगे। एक किसी साइड से एक तरफ से नाप लीजिए, देखिए उस तरफ से बराबर आ रहा था, और इस तरफ से यानी कि बीच स्टाम्पिंग पे आ रहा है, यानी कि रोटर पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा रोटर ऐसे में फिट हो, उल्टा फिट हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चेक कर देखिए, इस तरफ से नापे थे तो ये बैक साइड में मिल रहा था मेरा परफेक्ट। तो हमको ये लूप साइड बैक की तरफ रखना है, यानी कि पंप इसका जो रहेगा सो लूप की तरफ नहीं रहेगा, बिना लूप साइड में पंप रहेगा, ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए, और जिसमें जो वो नहीं ऐसे ड्योर नहीं रहता है, तो उसमें दोस्तों की खांचा अलग अलग होता है, माने कि बैक प्लेट ठोकने का और ये आगे का जो है प्लेट लगने वाला वो अलग अलग होता है। तो उससे आप कन्फर्म हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो मेरा कन्फर्म हो गया कि जो
इसका लूप साइड की तरफ नहीं है पंप, बैक साइड में लूप है इसका, ठीक है। तो ये देखिए अब हमको ऑटो कट लगाना है, तो देखिए मैंने कि जिस तरफ मोटर को हमको नचाना है, मान लीजिए यहाँ वाला लिए हैं, तो इसके जस्ट पीछे वाला लेंगे दोस्तों। इसका कनेक्शन हमने कर लिया है, वो आप देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। वो हो गया रनिंग कॉइल का, और ये हो गया स्टार्टिंग कॉइल का कनेक्शन दोस्तों, जो इधर से ही निकला है। और ये हो गया मेरा ऑटो कट का, यानी कि जो है वो कनेक्शन है, वो इसमें रख दिया हूँ। और एक बार वहाँ से जुट के यहाँ आया है, और एक बार यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और ये वाला जो है दोस्तों मेरा मेन लीड है, यानी कि कॉइल का कनेक्शन है, और ये भी कनेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हमको सिलाई करना है, तो सिलाई कर लेंगे, और फिर इसको अपना वार्निश वार्निश करके सूखने के लिए रख देंगे दोस्तों, ठीक है। इसका जो वायर हम निकाले हैं दोस्तों, वो भी देख लीजिए। देखिए 2 वायर हम निकाले हैं, एक तरफ यानी कि एक साइज का मोटा है, और एक वायर हमने इसमें पतला डाला है। तो 1 mm वायर वो भी है, तो ये देख लीजिए। तो और मेरा जो दोनों मोटा वाला वायर हो गया, वो लाइन के लिए हो गया, और एक कंडेंसर के लिए पतला, और एक लाइन के कंडेंसर के लिए हो गया दोस्तों ब्लू वायर, ठीक है। तो इसको अब सिलाई हम कर लेंगे, और सिलाई इस तरफ से मेरा हो चुका है, इस तरफ से सिलाई करके आपको दिखाते वो कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी 2 HP लुब्बी कंपनी का मोटर है, जिसमें 45 MFD का कैपेसिटर है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसका भी अब डाटा ओरिजिनल मैं निकाल के रखा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हूँ, तो वो भी कर दूंगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।